द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समीर वानखेड़े परेशान हैं, बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो आरोप मढ़े गए थे नवाब मलिक के द्वारा, वो सब सच होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार उनको बचाने में लगा हुआ है। पहले पिता, फिर पत्नी, फिर बहन। पत्नी ने एक पैतरा और अपनाया है। वो पैतरा क्या, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को ट्विटर के जरिए पत्र लिखा है और कहा है न्याय चाहिए। यानी न्याय की गुहार लगाई जा रही, बचाने की गुहार लगाई जा रही कि हमारे पति को बचा लो, क्योंकि अब पति बचने वाला नहीं है, सबको पता है। क्योंकि एक के बाद एक खुलासे जब होते जा रहे हैं, नवाब मलिक ने जो जो खुलासे किए थे उन सबका सच सामने आ गया है। इनको लगा था किसी तरह हम बच जाएंगे, इनको लगा था कि हो हल्ला होगा, ऐसे होगा, सब हम सब ठीक कर लेंगे मामले को, हम तो एनसीबी के अधिकारी हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक खुलासे नवाब मलिक ने किए हैं। सबसे पहला जो खुलासा हुआ ये कि है कौन भैया, दाऊद है कि नहीं है। तो ये कहा गया नहीं नहीं, ये दाऊद बिल्कुल नहीं। इस बात से पूरे परिवार ने इंकार कर दिया। यहां तक पिताजी भी सामने आ गए थे। पिताजी सामने आए, पिताजी सीधे कहा कि नहीं भैया, हम दाऊद से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद जब खुलासा होने लगा भैया देखो, 25 करोड़ वाली बात भी सामने आ गई थी, घूस वाली। कैसे वो जो है गोसावी पकड़ा गया, गोसावी भी आज गिरफ्तार हो गया, गिड़गिड़ा रहा है। वो भी, उसके बॉडीगार्ड ने उसका पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया कि पहले देखो इसके ऊपर कितने एफआईआर थे, पुणे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं और अंतिम दरवाजा पत्नी को नजर आया कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दे तो मुख्यमंत्री साहब हमारे सुन लेंगे। लेकिन आप समझिए इस बात को कि किस तरह से एक के बाद एक झूठ इनका परिवार भी बोल रहा है। एक से बढ़ के एक झूठ वाले इनके परिवार में भी हैं। हम ये नहीं कहना चाहते, वैसे सब बचाने की कोशिश करते हैं अपने परिवार के लोगों को, तो वही कोशिश हमको लगता है ये हो रही है। पिताजी मीडिया के सामने आके कह रहे थे हमारा नाम तो ज्ञानदेव वानखेड़े है, दाऊद कहां से ये लेकर आप आ गए हैं, ये आरोप गलत हैं। तो सीधे सीधे नवाब मलिक ने कहा अच्छा रुको हम बताते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट उसके बाद आया। बर्थ सर्टिफिकेट में सीधे सीधे लिखा हुआ था, पत्नी का भी इनके नाम लिखा हुआ था, ज्ञानदेव के, इनका भी नाम लिखा हुआ था और इनके बेटे का भी नाम लिखा हुआ था। अब उसके बाद बिलबिला गए, बौखला गए, करें तो करें क्या। अब ये उसका कार्ड ढूंढ रहे थे, तब तक नवाब मलिक ने एक और छोड़ दिया कि देखो ये शादी की तस्वीर है। तस्वीर के बाद फिर और खुलासा, तस्वीर के बाद इन्होंने फिर निकाहनामा लाके पेश कर दिया। नवाब मलिक ने बताओ निकाहनामा में दाऊद नाम लिखा है कि नहीं लिखा। और जिसने निकाह कराया था उस काजी ने भी कह दिया हाँ भैया ये आए थे, इन्होंने शादी करवाई थी, ये भी मुस्लिम थे, इनका बेटा भी मुस्लिम था, लड़की जिसे शादी हो रही थी वो भी मुस्लिम थी। सब कुछ निकलकर सामने आ गया। सारा का सारा इनका काला चिट्ठा, सारा बना बनाया गेम धरा का धरा रह गया। क्योंकि साजिशें तो इनकी कुछ और थी। क्योंकि ये तो मिले तो गोसावी से, और गोसावी एक नंबर का फ्रॉड। आपने देखा कि कैसे उसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और फिर दुबई वाला भी एक प्रकरण था, वो शायद आप भूल रहे होंगे। इनका कहा गया कि दुबई गए ही नहीं, दुबई से कोई नाता ही नहीं है। बाद में पत्नी इनकी आगे कहती नहीं नहीं वो तो दुबई गए थे, बहन को छोड़ने गए थे। तो एक से एक झूठ, मतलब एक के बाद एक झूठ। पहले पत्नी भी कह रही थी भैया वो खेल कूद में, खेल कूद वाला नाम जो होता है, घर वाला नाम, जो मम्मी डांटते हुए पुकार देती हैं, पापा डांटते हुए पुकार देते हैं, पड़ोसी पुकारते हैं, वो पुकारने वाला नाम, कि पुकारने वाला नाम दाऊद रहा होगा इसलिए उसमें दाऊद लिख गया होगा। अजीब इत्तेफाक है भैया, पुकारने वाला नाम कौन लिखता है आप बताओ। हम आप तो कभी नहीं लिखते हैं, और ये भी शायद ना लिखे होंगे क्योंकि ओरिजिनल नाम रहा होगा इसीलिए लिखे हैं। वो तो खाली आपको बताया जा रहा है पुकारने वाला नाम है। अब जब यही सवाल पिताजी से हुआ कि पिताजी बताइए दाऊद नाम कहां से आ गया भैया, तो पिताजी पता है क्या कह रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं कि हो सकता है गलती में हो गया हो सिग्नेचर हमारा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी शादी में। आप बताइए भीड़ चाहे जितनी रहे, को वो अपने नाम के साथ समझौता करेगा क्या? आप करेंगे अपने नाम के साथ समझौता? ये तो जनता को ऐसा मूर्ख बना रहे हैं एक के बाद एक कि पूछो मत। अब क्योंकि डर है भैया, अब डर बहुत बड़का होता है। इनको लगा था कि सब हमारे हिसाब से चलेगा, आयरन खान को गिरफ्तार करेंगे, पब्लिसिटी बनाएंगे, समीर वानखेड़े चमक जाएंगे। कई सारे इनके ट्वीट भी वायरल हो रहे थे कि कैसे कैसे ये बातें कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद जब असली कहानी तब शुरू हुई जब इन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ये सेटिंग करना शुरू कर दिया, इन्होंने पैसों की सेटिंग करना शुरू कर दिया। 24 करोड़ का मामला। आपने कुर्सी पे बैठे गोसावी को जरूर देखा होगा, वो तस्वीर भी आपने खूब देखी होगी, और गोसावी की आयरन खान के साथ सेल्फी भी खूब देखी होगी। दरअसल ये पूरी गठित गठित कहानी थी। ये कहानी गढ़ी गई, उसके बाद डील हो रही थी, बकायदे अधिकारी उधर घूम रहे, इधर अधिकारी बन के बात कर रहा है, वो गोसावी बैठ के बात करवा रहा, डीलिंग करवा रहा था। तो चीजें छुपती नहीं है, कभी न कभी तो सामने आ जाती। कहावत भी है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से।
तो वही है, बनावट के वसूल खूब लगाए गए, खूब पैतरा अपनाया गया। यहां तक कि एक जनहित याचिका भी दायर करी नवाब मलिक के ऊपर कि नवाब मलिक इस तरह भाई उनके वानखेड़े के परिवार के खिलाफ टिप्पणी ना करें, उनके जाति के ऊपर टिप्पणी ना करें, ऐसी बातें ना करें। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे मामला खारिज कर दिया, हटो भाई, हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, अभी पहले खुलासा तो होने दो क्या कुछ हो रहा है, जांच का विषय है। तो अब जांच होगी, कोई भी बचने वाला नहीं है, ना समीर वानखेड़े इसमें बचेंगे और ना उनके उनके मित्र केपी गोसावी, वो भी तो सबसे बड़े आदमी है। कैसे चलते थे, आपने तस्वीरें देखी थी, अब हालत क्या हो गई, बेचारे वीडियो डालते हुए फिर रहे, ऐसा लग रहा है पता नहीं इनको क्या हो गया है, कोनो बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। तो अब बचने के कोई चांसेस है नहीं, अब इनको कहीं से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो रास्ता दिखा कि उद्धव साहब को एक पत्र लिखा जाए, उस पत्र में न्याय की गुहार के नाम की बात की जाए और ये कहा जाए कि भैया छोड़ दो, हमारे पति बेकसूर हैं, हमारे पति कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप इस बात का फैसला करिए बेकसूर है कि नहीं है भैया। मतलब एक तो आर्यन खान को गिरफ्तार करके छाती चौड़ी कर रहे हैं कि हम भैया बहुत बड़का काम कर दिए, हमको टिप मिली थी, हम वहां गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद 3000 वाला तो आपने कांड सुना होगा, अडानी पोर्ट वाला, उस पर नहीं गए, उस पर कोई नहीं जाता एक्चुअली, वो पर कार्रवाई नहीं होती है। वो आप समझते हैं क्यों नहीं होती, 1 ग्राम 10 ग्राम वाले पे कार्रवाई करते हैं, 3000 किलोग्राम पर कार्रवाई नहीं होती है, सब मैनेज हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा दिख भी रहा है कि वो 3000 वाली खबर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, 10 ग्राम वाली खबर दिखाई जा रही है। तो ये मामला है। उसके बाद जब घूस वाली बात सामने आई और उसके बाद जब नवाब मलिक ने कहा कि भैया ये तो दलित कोटे से इसने नौकरी पा ली है और ये है तो मुस्लिम, अब सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि दलित कोटे से एक मुस्लिम को नौकरी कैसे। ये तो दस्तावेजों में बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है देश की जनता के साथ। एनसीबी के दफ्तर के बड़े अधिकारियों के साथ भी फ्रॉड हुआ, क्योंकि वो भी तो भाई ठगे गए हैं। एनसीबी के बड़के जो अधिकारी के समीर वानखेड़े ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, अगर ये सब सच है तो। क्योंकि आप देखिए, सच है तभी तो न्याय की गुहार लगाई जा रही है, सच है तभी तो गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं। पहले कुछ और बयान देंगे, फिर बाद में कुछ और कहेंगे। पहले कहेंगे दुबई से कोई नाता नहीं, दाऊद से कोई नाता नहीं, फिर पता लगता है दाऊद से बहुत बड़का नाता है, दाऊद तो इनके नब्बे में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सब करते हैं, पहले मामले को बचाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं दबता है, जब एक एक चीज निकलकर सामने आती है, काजी साहब सामने आ जाते हैं, वो निकाहनामा सामने आ जाता है, दाऊद नाम लिखा सामने आ जाता है, तब अब क्या करोगे भाई। सब चीज तो आपके सामने है, क्योंकि निकाह बाकायदे रजिस्टर में दर्ज होता है ना, कै बजे हुआ कै बजे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बाकायदे तैयार होता है, सर्टिफिकेट बनता है उसका, उसी को निकाहनामा बोलते हैं। तो उस निकाहनामा में सब कुछ निकलकर सामने आ गया, तो अब करें तो करें क्या भैया। परेशानी तो बढ़ गई है कि दिक्कतें भी बढ़ गई है, तो इसलिए ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया है। ये हाई कोर्ट की तरफ गुहार लगाना, फिर अब इधर जाके गुहार लगाना मुख्यमंत्री से। देखिए अब आगे होता क्या है। मुख्यमंत्री साहब को ट्वीट तो ऐसे कर दिया है कि पति को हमारे बचा लो, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अब समझने की बात है कि अब समीर वानखेड़े का बचना मुश्किल है, क्योंकि उनका एक दोस्त भी अरेस्ट हो गया है, और उस जब दोस्त से पूछताछ होगी तो चीजें और निकलकर सामने आएंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।